सनत कुमार जी गंगा जी के तट पर आनंद नाम के घाट पर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए हैं। मेरी मैयाओं, पहले ये कथा वृक्ष के नीचे बैठ करके हो गई, लेकिन आजकल कथाओं में तो बहुत मेरी मैयाओं, नारद जी भी फक्कड़ हैं, इधर सनत कुमार जी भी फक्कड़ हैं। अगर नारद जी ने सोचा इतना पैसा कहां से आएगा, ए जी, हाँ बोलो राधे राधे। भाई आजकल कथा कराओगे तो कम से कम 2 लाख रुपए तो हो। अब नारद जी कहने लगे हम भी फक्कड़ तुम भी फक्कड़, कैसे होगी? तो सनत कुमार जी ने कहा चिंता मत करो, चिंता मत करो मेरी मैयाओं। आजकल तो टेंट भी चाहिए, माइक भी चाहिए, संगीत भी चाहिए, पंडित जी भी चाहिए, कुर्सी भी चाहिए आपको लिए, हाँ नेट मेट भी चाहिए, हाँ सुंदर व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो ये सब कैसे होगा? नारद जी से कहा आप चिंता मत करिए, आप कथा कराने का विचार तो बनाइए। देखो गंगा जी के तट पर कथा करेंगे, वहां गंगा जी की बालू बिल्कुल मेट की तरह है, वहां पे हम बैठ जाएंगे, श्रोता बैठ जाएंगे, और एक कदम का वृक्ष है उसके नीचे हम बैठ जाएंगे। अब तो नारद जी ने कहा ठीक है। सनत कुमार जी एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, चौतरा पे बैठ गए। नारद जी खुद श्रोता बन गए हैं। वक्ता आचार्य सुखदेव सूत जी महाराज सनत कुमार जी जो भगवान के प्रथम मेरी मैयाओं अवतार माना गया। सनत कुमार जी भगवान का पहला अवतार माना गया है 24 अवतारों में। आप सुनेंगे अवतारों की कथा। अब तो जन जन में खबर पहुंच गई कि नारद जी कथा करा रहे हैं, सनत कुमार जी कर रहे हैं। बड़े आनंद की बात है, बड़े उत्साह की बात है। साक्षात भगवत स्वरूप कथा कर रहे हैं, भगवत स्वरूप ही कथा सुन रहे हैं। अब तो महाराज ज्ञानेन्द्रिय मुनेन्द्रियों का आगमन होने लगा, संत महात्माओं का आगमन होने लगा। धीरे 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 कुंभ जैसा वातावरण बन गया, कुंभ जैसा वातावरण बन गया महाराज। लाखों की संख्या में श्रोता आ गए, संत महात्मा आ गए, ज्ञानी मुनिंद्री आ गए। 3 आसन बिछा दिए, 3 आसन बिछा दिए भक्ति के लिए, ज्ञान के लिए, वैराग्य के लिए। भक्ति माता से निवेदन किया, हे भक्ति माता आप आओ, आपके लिए हम भागवत कथा कर रहे हैं। मेरी मैयाओं, भक्ति आ गई है, अपने पुत्रों के साथ आसन पर विराजमान हो गई है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रही है। सनत कुमार जी भगवान नाम की महिमा का वखान करने लगे, मेरे प्रभु के नाम की चर्चा करने लगे, उनका बखान करने लगे। तो नारद जी ने सनत कुमार जी से पूछ लिया। सनत कुमार जी ने कहा हे नारद जी, आज कुछ पूछने का मन हो रहा है। सनत कुमार जी ने कहा नारद जी क्या पूछना चाहते हो, पूछिए। सनत कुमार जी से कहा हे सनत कुमार जी, इस भागवत को सुनकर के अगर कोई भगवान का प्रेमी भगवान के धाम चला जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। भक्त अगर भगवान की कथा सुन करके अगर भगवान के धाम चला जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। क्या इस भागवत को किसी पापी को सुनाने से उसे कुछ मिलेगा या नहीं? जिसने अपने जीवन में पाप कर्म किए उसको अगर भागवत सुनाए तो उसको कुछ मिलेगा? तो सनत कुमार जी ने बड़ी सुंदर बात कही है मेरी मैयाओं। सनत कुमार जी ने बड़ी सुंदर बात कही
के ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचारता विमार्गगा, क्रोधाग्धिधा कुटिलाश्च कामिना, सप्ता यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बड़ी सुंदर बात कही। जिस मनुष्य ने नारद जी कभी सत्कर्म नहीं किया, जिसकी बुद्धि सदा दुराचारायण में ही लगी रही, कभी माता पिता की सेवा नहीं की, कभी भगवान के चरणों में सर नहीं झुकाया, कभी भगवान के दर्शन नहीं किए, कभी कथा नहीं सुनी, ऐसा व्यक्ति भी अगर कथा सुने, भगवान के नाम की महिमा को गाय सुने, तो मेरी मैयाओ वो भी भगवान के धाम चला जाता है, भगवान के धाम चला जाता है। और मैं तो नारद जी यहां तक कहता हूं कि पूरे जीवन जिसने अपने बुरे कर्म किए, बुरे कर्म किए, पाप के कार्य किए और अकाल मृत्यु हो गई, हाँ बुरे कर्म करते करते अकाल मृत्यु हो गई, अगर मरने के बाद अगर वो भूत और प्रेत भी बन जाए, मरने के बाद अगर वो भूत और प्रेत भी बन जाए, अगर उसके नाम से भी हम भागवत कथा करें, नारद जी उसको अगर भागवत सुनाएं तो भी उसका कल्याण हो जाता है और वो प्रेत योनि से छूट जाता है, वो प्रेत योनि को छोड़ करके देव योनि को प्राप्त करता है। ऐसी भागवत की महिमा है, ऐसा भागवत का मेरे कन्हैया का स्वरूप है। नारद जी ने कहा ऐसा कभी हुआ है या ऐसे ही कह रहे हो? बोले नहीं, ऐसा हुआ है कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतनपतमोत्तमम्, यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। कहा कि एक ब्राह्मण थे और उनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव का मतलब होता है जिसने अपने आत्मा में मेरे ठाकुर के दर्शन कर लिए हों, उसका नाम आत्मदेव है। मेरे माताओं, जो प्रत्येक परिस्थिति में मेरे ठाकुर को याद करे वो आत्मदेव है। आत्मदेव के घर में कोई कमी नहीं है, बड़े भजनानंदी हैं, लेकिन जैसे भजनानंदी आत्मदेव, उनके विपरीत उनकी भार्या थी जिसका नाम था धुंधली। क्या नाम था? धुंधली। बिल्कुल विपरीत भगवान आत्मदेव की। मेरी मैयाओ, यथा नाम तथा गुणा, जैसा नाम था वैसे ही गुण थे। हाँ, धुंधली को मेरी मैयाओ, धुंधली किसे कहते हैं? धुंधली वो है कभी सामने वालों से झगड़ ली, हाँ, कभी इधर वाले पड़ोसी से झगड़ लिए, अगर इधर वाला ना मिला तो इधर वाले से झगड़ लिए, अगर वो भी ना मिला तो किसी राहगीर से ही झगड़ लिए। हाँ, बोलती तो समझो मिर्च छिड़क दी क्या, बड़ी कर्कश वाणी, लेकिन बनावट ही प्रेम इनको बहुत आता था। जब पति शाम को लौट करके आते तो द्वार पर खड़ी हो जाती, आरती उतारती। हाँ, आरती उतारती
आत्मदेव जी के प्रति आत्मदेव का मन बोले अच्छा इतना सुंदर विचार, इसीलिए उनका आदर सम्मान था। लेकिन आत्मदेव जी के जाने के बाद फिर उसका वही काम। बोलो राधे राधे। इनको ये बनावटीपन बहुत आता था। मेरी मैयाओं ध्यान रखना, बनावटीपन भगवान को अच्छा नहीं लगता है। बनावटीपन प्रेम भगवान को अच्छा नहीं लगता है। तुलसीदास बाबा ने रामचरितमानस में स्पष्ट लिख दिया है।